यहाँ खड़ी है, बैठी है, और मैं उधर जब खड़ा था तो मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैनुअल और जैसी ऐसे लग रहा था जैसे इनकी शादी है। कि आप वहां से देखें ये दोनों ना सामने बैठे हो तो ऐसे लगता है कि शायद इनकी शादी हो रही। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको एक बहुत खूबसूरत सी सोनिया की जैसी सोनिया की जैसी खूबसूरत सी बेटी अता फरमाए, और आप एक हंसता मुस्कुराता हुआ आप एक खानदान हैं, फलते फूलते बढ़ते चले जाएं। और बस मेरी यही ख्वाहिश है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू अंकल। मैं सामर भाई को बुलाना चाहूंगी। अगर बच्चे को जिनके हैं अपनी गोदी में उठा सके। वसीम में आप सबको मेरा सलाम। मुझे शहरों से एक एजेंडा दिया था कुछ लिखने को। मैंने लिखा तो इन दोनों के लिए है। लिखा ये है कि ये गज़ल है, लड़का लड़की के लिए बोल रहा है और लड़की जो है वो लड़के को उसका जवाब दे रही है, और दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। और जो दूसरी नज़म है वो इस लिहाज से लिखी गई है कि जो बच्चे की पैदाइश है वो हो गई है और उसके होने के बाद क्या सूरत हाल होती है। जो पहली है वो थोड़ी सी रोमांटिक है और वो लड़का लड़की या हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में है। पहली लाइन है शहरोज की। ज़माना लगाता है शर्तें मोहब्बत के साथ, कबूल करे मुझे सोनिया मेरी हर कमी के साथ। तो उसके जवाब में सोनिया अर्ज करती हैं, तुम पास आओ तो हंसी दुनिया लगे, हर लम्हा मुझे आधा सा और अधूरा लगे। शहरोज उसके बाद उसके जवाब देते हैं कि ये आईना क्या देगा आपकी ज़ात की खबर, कभी मेरी नज़र से देखो तुम लाजवाब हो। सोनिया उसके जवाब में लिखती हैं, आपकी मोहब्बत ने मेरी पहचान को दी एक सदा, वरना मैं क्या थी बस एक खामोश सदा। नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, पर लिखने में लिखना पड़ता, मजबूरी होती है। शहरोज कहता है कि मेरी धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम और तुम, मेरी रात मेरे ख्वाब मेरी दुनिया सब तुम। सोनिया लिखती है, आपकी चाहत ने दिल में रोशनी भरी है, आपकी चाहत ने दिल में रोशनी भरी है, अब तो अंधेरी रात भी चांदनी लगती है। शहरोज, मेरे लफ्ज़ों की हर मिठास बस आपके लिए है, मेरे लफ्ज़ों की हर मिठास बस आपके लिए है, मेरी दुनिया की हर खुशबू 7 जन्मों तक आपके लिए है। 8वां जन्म फ्री है। अगर मेरे दिल की धड़कन कभी, सोनिया कहती हैं, अगर मेरे दिल की धड़कन कभी सुन सको तो जान लो, अगर मेरे दिल की धड़कन कभी सुन सको तो जान लो, तुम ही हो मेरी हर दुआ और आखिरी मंजिल हो। शहरोज अपनी आखिरी लाइन में कहता है, चलो आज फिर वही बातें करें जो पहली बार हुई, चलो आज फिर वही बातें करें जो पहली बार हुई, फिर वही दुआ मांगे जो दिल के पास हुई। सोनिया भी अपनी आखिरी लाइन में कहती हैं, हाँ आओ फिर से बैठे हाथों में हाथ लिए, रहेंगे उम्र भर एक दूजे के साथ लिए।
है। ये जो दूसरा है ये बच्चे के बारे में है कि जो बच्चा है वो पैदा हो गया है और वो घर के अंदर आ गया है, घर के हालात कैसे होते हैं। वैसे तो कहा जाता है ना कि एक बच्चा बहुत है, फिर कहते हैं नहीं 2 बच्चे बहुत हैं। शरोज कहता है कि नहीं 3 हो जाएंगे तो 3 का नंबर अच्छा होता है। साथ एक और शख्स थे वो कहते हैं सिर्फ 4 हैं, तो 4 होने चाहिए। तो एक पाकिस्तानी भी बैठा था, वो कहता नहीं अब तो पाकिस्तान के 5 सूबे हो गए, 5 अच्छा है। तो शरोज कहता है कि अच्छा है मैं अमेरिका में नहीं रहता, वहाँ के सूबे तो 50 है फिर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखी है। घर में आया है शोर मचाने वाला चोर, घर में आया है एक शोर मचाने वाला चोर, जागते रहते हैं हम पर हंसता है नन्हा चोर। घर अब तो घर के कपड़ों में पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी, क्योंकि कपड़ों का अंबार लग जाता है जब बच्चा आता है तो इधर फेंक उधर फेंक। अब तो घर के अंदर कपड़ों की पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी, प्यार तो होगा पर डायपर की भरमार भी होगी। कभी ये सोया कभी जागा, कभी खोया थकन में। मेहरबानी, पहली दफा सुनी है। तो ऐसा होता है ना, अपने साथ कुछ दोस्त यार ले जाते हैं तो वो मुशायरे में बैठा देते हैं जगह जगह पे, तो जो बोलते हैं तो दोस्त ही वाह वाह करते हैं, तो बाकी दूसरे कहते हैं पता नहीं कितना खास शेर बोला है कि सबने वाह वाह किया, हम भी वाह वाह बोलते हैं। कभी ये सोया कभी जागा, कभी खो गया थकन में। आंखें तो लाल हैं पर जोश के समंदर में। ये बच्चा है दूध का सच्चा सिपाही, हर वक्त लड़ता है भूख की सख्त लड़ाई। इस बच्चे का स्लीपिंग सिस्टम बिल्कुल खराब। बच्चों का स्लीपिंग सिस्टम बिल्कुल, मैं जानता हूं, मेरे भी 2 है। इस बच्चे का स्लीपिंग सिस्टम है अब बिल्कुल खराब। सोया तो फौरन बजा देता है जागने का गुलाब। आंखें खोल कर देखो तो लगता है फरिश्ता है लाजवाब, मगर नींद चोरी करने में रखता है ये अपना जनाब। माँ की वो मोहब्बत है जिसने हर दुख को चैन दिया, माँ वो मोहब्बत है जिसने हर दुख को चैन दिया, और बाप वो शफकत है जिसने जिंदगी को नूर बना दिया। ये गौर करें, जब रात 2 बजे नन्हे का बाजा बजे, पड़ोसी भी उठ खड़े हुए कानों में रुया लिए। डायपर की बदबू से घर भी भर गया है, उसके आगे तो फ्रांसीसी परफ्यूम भी हार गया है। ऐसा ही होता है। ज़ेन सोचता है ए से अम्मी और बी से बाबा ना सिखाऊंगा, डायरेक्ट जेड से ही ज़ैन सिखा दूंगा। हंसी रोना और शोर सब उसी का कमाल, नन्ना सा है मगर चलाता है पूरे घर का कमाल। थक जाए घर, आखिरी शेर है ये, थक जाए घर वाले तो उसकी मुस्कुराहट बयान करती है सब हवा। थक जाए घर वाले तो उसकी मुस्कुराहट बयान करती है सब हवा। जिंदगी का ये नया बाब अब बन गया दिल के सबका ख्याल। थैंक यू जी। थैंक यू। मैं अब आगे बुलाना चाहूंगी जितनी नानी दादियाँ, जैसे कि मेरी मामा होगी, ओजिया मासा होगी, रुखसाना आंटी, रानी आंटी, रुबीना आंटी, और जो अपने आप को नानी दादी समझती हैं वो आगे आ सकती हैं। शायरा बुप्पो आगे आ सकते हैं, अपनी बताना कि आपको क्या लगता है, लड़की है या लड़का। बारो बुप्पो, नानू आप भी नानी दादी हो।
नानी दादी बोल रहे हो, नानी दादी है। मम्मा ये कह रहे नानी दादी नहीं है नानू। एक जगह बैठना अपनी ग्लोरी आंटी, रानी आंटी, चिन्नू जफान कौन आ रहा है? अच्छा मैं आंटी मैं अपनी राय क्या दूँ समझ नहीं आया कि फिर भी पिछली बार भी यही ख्वाहिश थी कि बेटी हो, अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बेटी हो। बाकी आगे जाके ठीक है सफा, बहना चाहिए, बहना चाहिए। कि मैंने अपना ख्याल ये भी कि सोनिया की बेटी, लेकिन जो कि बोलते चलती। थैंक यू स्टिकर भी लगाया उन्होंने, वो स्टिकर में से गिरा दिया। हाँ जी सोनिया, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आपकी बेटी हो, लेकिन अगर शरोज की तरफ देखें तो उनके पास भाई है। पता नहीं अब ये खुदावंद की मर्जी है, अब जो कुछ भी होगा हम सबकी दुआएं हैं कि खुदावंद से सलामती से दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। ऐसा ही होगा, वो कह रहा है ऐसा ही होगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि जुफान जैसी खूबसूरत सी और बेटी हो जाए। अनाया बेटी है ना? अनाया हमारी फैमिली की है। अच्छा, अब समझ गई। जी मेरी भी यही ख्वाहिश है कि उसकी बहन और 2 भाई तो हैं, और भी कह रहे सही जवाब देना। ओके जी। ख्वाहिश तो सबकी है कि बेटी आज हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश सबकी है, मेरी भी ख्वाहिश है कि बेटी हो। मैं ब्लू कलर पहन के आई हूँ, हो सकता है बेटा भी हो सकता है, लेकिन सोनिया मैं एक बात बोलूंगी, 2 बेटे आपके पास, एक बेटी अगर आई तो फिर एक बेटी और आपको लानी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू शरोज और सोनिया। थैंक यू जी, आपको हमें देख के अंदाजा हो गया होगा कि हमारा वोट किसकी तरफ है। हमारा वोट किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? बेटी, हमारी ख्वाहिश है कि बेटी हो। हाँ जी बिल्कुल। घर खूबसूरत लगता है, बेटे भी हो और बेटी भी हो, फिर बहुत खूबसूरत घर लगता है। यस थैंक यू। गला कर रहे हैं, सुन लिया जी। जी मेरी दिल से ख्वाहिश है कि खुदावंद आपको बेटी दे, लेकिन मुझे लगता है होगा बेटा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अगर शहरोज की तरफ से देखें तो शहरोज की तरफ से तो फिर बेटा, लेकिन दिल की ख्वाहिश है कि खुदावंद आपको बेटी दे। गॉड ब्लेस। थैंक यू आंटी। नो आप करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हम खुदावंद से यही कहते हैं, बेटी हो या बेटा हो, उसकी मर्जी है, ये इंसान की बात नहीं है, ये खुदावंद की मर्जी है। जी जी हमारी यही ख्वाहिश है कि बेटी हो, जो आगे खुदावंद की मर्जी। जी जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्लीज अब बैठ सकते हैं और थोड़ी सी खामोशी अगर हो सकती है, ये सब सुन सके एक दूसरे को। थैंक यू। और दूसरी बात, सबको रिफ्रेशमेंट मिली है? मजे की थी? थैंक यू, मैंने नहीं बनाई। जी हैप्पी बर्थडे बेटा सोनिया, और
खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पिछले साल भी मैंने पिंक पहना था और मैंने कहा था मेरे घर आए एक नन्ही परी, और उम्मीद है कि आपके घर नन्ही परी आएगी, और लिबास से पता चल गया होगा कि मेरी क्या ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। भाई जब ज़फ़ान की दफ़ा भी मुझे यही ख्वाहिश थी कि सोनिया को बेटी मिले, क्योंकि मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं। ऑब्वियसली बेटों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटियां जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। और शरोज़ के पास बेटी नहीं है, खुदावंद इसको 2 बेटे खुदावंद ने दिए हैं, तो तीसरी दफ़ा अब हमारी ख्वाहिश है कि खुदावंद उसे बेटा दे, क्योंकि उसके पास बहन भी नहीं है, वो भाई हैं सब ना। तो मेरी ख्वाहिश है और मेरा दिल चाहता है, और मैं खुदावंद से मेरी दुआ यही है, इसे खुदावंद बेटी दे, और मुझे पता है बेटी ही मिलेगी। थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस यू सोनिया। खुदावंद आपको बेटा दे, बेटी दे, उसकी परवरिश खुदावंद के हाथ में रहकर, और खुदावंद से उन्हें प्यार करना और उन्हें डिसिप्लिन जरूर सिखाना। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए और इस खूबसूरत दिन के लिए जो एक बार फिर से सोनिया की शरोज़ की ज़िंदगी में आया। खुदावंद की शुक्रगुजार है, और जो मैं डेफिनेटली औलाद तो बेटी हो या बेटा हो, खुदा की तरफ से एक तोहफा है, नेमत है। तो मेरी जिस दिन से मुझे पता चला था दोबारा कि सोनिया एक दफ़ा फिर से प्रेग्नेंट, हमारी उस दिन से ही दुआ थी कि खुदावन जो ना अभी सोनिया को बेटी जैसी नेमत से नवाजे, क्योंकि मैं पर्सनली कहती हूँ कि बेटियाँ ना एक घर में एक रौनक होती है, उनसे बेटे भी होते हैं तो रौनक ही है, खुदा का फजल है ये। तो मैं कहती हूँ बेटियाँ जो होती है ना वो एक इतनी खूबसूरत खुदा की नेमत है, इतनी उनके आ जाने से ना एक घर में एक अजीब सी रौनक होती है। तो मेरी पहले दिन से ये दुआ थी जब हमें पता चला कि खुदा जो ना उनको इस दफ़ा बेटी की नेमत से नवाजे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज जो बेली बनेगा वो पिंक होगा और खुदावंद इसको बेटी देगा। गॉड ब्लेस यू सोनिया, हैप्पी बर्थडे, और खुदावंद आपको आज जो ना बेटी की नेमत से नवाजे। थैंक यू मासूम। इससे पहले कि मैं सारे जो कजन्स हैं उनको आगे बुलाऊं, सोफी आंटी रहेगी। जी, फीलिंग तो मुझे जैसे बेटे की है, लेकिन विश है कि बेटी होगी, जो बेटी नहीं है आपके पास। तो आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी। तो कजनों से पहले मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी, या काफ़ी हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बस जी। दूध के बारे में सवाल है, कौन कौन है जिनके अभी छोटे बच्चे हैं? सितारा, अगर आप आगे आ सकते हैं। ओरीम सॉरी, मैं सितारा जानती हूँ। मैथ का क्वेश्चन है, 30 मिलीलीटर एक स्कूप दूध का होता है, तो अगर हमने 240 मिलीलीटर दूध बनाना है तो कितने स्कूप्स डालने पड़ेंगे? नहीं, 30 मिलीलीटर में एक स्कूप जाता है, तो 240 मिलीलीटर में कितने स्कूप जाएंगे? वैसे जैसी बाजी ने जवाब दे दिया था, 8 ही है। ये होता है ओके, चलो लेकिन थैंक यू, कोई बात नहीं, जैसी बाजी ने जवाब दे दिया था, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं सब तालियां हमारे सितारा के लिए। मैं अब चाहूंगी अशबान भाई आगे आए। नहीं, मुश्किल सवाल नहीं है, आपको ऑर्डर देना है नेम ऑफ क्लोथिंग के बच्चे को पहले क्या बनाना है, उसके बाद क्या क्या। तकरीबन 5 चीजें। हाँ जी, बिल्कुल न्यू मॉर्निंग। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सोचने दो, भूल गया हूँ जरा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए।
अच्छा, सबसे पहले तो बेबी को अच्छी जगह पे लटाना है, वो जो होता है क्या से कहते हैं, बेबी कॉट पे लटाना है। और फिर मेक श्योर करना है कि आपको वाइप करना है सारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी लॉयर टेम्पर, फिर उसके बाद आता है ऊपर उसके रोम्पर आता है, दो। अच्छा, फिर अगर सर्दियाँ हैं तो पहले लेगिंग पहना के सॉक्स पहना दो, और अगर सर्दियाँ नहीं हैं तो रोम्पर में रहने दो। और अगर फिर भी सर्दियाँ हैं तो आप उसके ऊपर उसको शर्ट भी पहना सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप उसको हुडी भी पहना सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लव्स पहना लें अगर उसके नेल शार्प है, एंड कैप भी पहना लें। आपने बिल्कुल सही बोला। वेरी गुड, तालियां इशमान भाई के लिए। अच्छा, अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी मेरी प्यारी मोना बाजी को। सवाल है बेबी के बारे में। बेबी के बारे में वो क्या पहला लफ्ज है जो एक बच्चा बोलता है? क्या बोलते पहले? लफ्ज जो पहले है वो दादा दादा है। मैं बुलाना चाहूंगी सुनीला बाजी को। अच्छा, इस पे गाना तकरीबन कितने डायपर एक एवरेज न्यूबॉर्न बेबी यूज करता है? My husband will count every 3 hours one diaper. So how many are diapers? Every 3 hours. 8. 3 to 5 है, 8 थोड़ा सा ज्यादा जी, थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, मैं अब उसको किसको बुलाऊँ आगे? चल सोनिया बाजी तू ही आ जा आगे। नहीं, एक सवाल है, नहीं कोई एक सवाल है, आगे आ जा। जोसेफ के पास आ जाओ। कितने वीक्स एक फुल टर्म प्रेगनेंसी है? कितने वीक्स फुल जो आता है? 36. नहीं, 40 तक जाता नहीं। वेट, उसने फुल टर्म बोला ना, तो फुल टर्म 38 है। आई थिंक आफ्टर दैट 40। लेकिन तालिया 40 वीक्स ये फुल टर्म है प्रेगनेंसी। ओके, मैं अब चाहूंगी जितने कजन्स हैं वो आगे आ जाएं, और सोनिया बाजी की बहन भाई और शरोज भाई के बहन भाई भी आगे आ सकते हैं। सोनिया बाजी की बहन भाई, शरोज भाई के बहन भाई, अच्छा, और जितने कजन्स हैं वो आगे आ जाएं, जैसे मोना बाजी, ओरीन, छोटी फियोना, फ्रिया, कैरो, फिजा, हाँ हैरी भी आए, अनाया। हाँ, अब जाना पड़ेगा। वो क्या बोला? अच्छा, मैं सबसे छोटी है लेकिन पहले अनाया। अनाया, आपको क्या लगता है क्या होगा? Meisje of een jongen? Meisje. En waarom? Omdat we hebben 2 jongens. En je wilt nu een meisje? Ja. ओके, क्या आप सब खेल सके? Mary. थैंक यू अनाया, आप बैठ सकते हैं। उसने थप्पड़ मारी।
अच्छा, मुझे ख्वाहिश है कि उनकी बेटी हो, पर ज़्यादातर जो 2 बेटे देते हैं उनका थर्ड ज़्यादातर बेटा ही होता है, पर मुझसे होते हैं। हमारी भी ऐसी हुआ कि तीसरा बेटी होगी, तो ख्वाहिश ये है। और क्योंकि मुझे याद है बचपन में सोनिया बाजी कहती थी कि मुझे बहुत ख्वाहिश है मेरे 3 बेबीज़ हो, 3 बच्चे हो, क्योंकि कहती थी 5 सीटर गाड़ी होती है तो पीछे 3 सीटें होती हैं। तो ये है कि जब 2 भाई बैठे हो तो खुदावंद करे दरमियान में एक बेटी बैठे, पर जो खुदावंद की मर्जी। और भी तो बहुत ही राजा क्या लगता है? मैं शुफयूंगा। आई थिंक लड़का होएगा। मे भी, ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है लड़का ही होगा। क्या बोला उसने? लड़का बोला। अच्छा, थैंक यू राजा, थैंक यू एरिन। आप लोग बैठ सकते हैं। हाँ जी, बैठ। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में मोस्टली लड़के ही होते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शरोज को भी लड़की चाहिए, भाभी को भी लड़की चाहिए, बेटी चाहिए, जो भी है, तो आई थिंक ये बेटी होगी। थैंक यू एरी, थैंक यू राजा। चल सही है। अच्छा, ये सारी लड़कियां ने एक ही दफा बोलना है, इनको बोलने देते हैं। आपको क्या लगता है? तो क्यों चाहते हो? छोटी क्यों? लंबी भी हो सकती है। लंबा हो जाएगा ना, पहले थोड़ी लंबी निकली। अच्छा, क्या लगता है अगर लड़की होगी बाफोगो, तो क्या लगता है कि सोनिया बाजी का क्या एक चीज होगी जो उस बच्चे के अंदर होगी? उसकी आंखें समझदार, schoonheid, खूबसूरत, intelligent. Zorgzaamheid. यारी। मैंने इंटेलिजेंस बोल थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। और ये माइक अगर इधर रख दे उधर ही नहीं। सोनिया बाजी भी चली गई है, तो मोना बाजी आप बता दें आपको क्या लगता है? ऐसे लगता मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन मुझे मेरी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी हो, क्योंकि सोनिया पिछली दफ़ा भी यही चाहती थी, शरोज भी शुरू से यही चाहता है, लेकिन खुदा करे जो भी हो खुदा उनसे तंदुरुस्ती दे और आपने डिसअपॉइंट नहीं होना या इसलिए सोनिया की तरह खूबसूरत सी, समझदार और इंटेलिजेंट और उसकी जैसे इतनी केयरिंग, और उसके सोनिया के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, तो खुदावन सारी खूबियाँ अच्छी जो है उसकी बच्चे के अंदर डाले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। शरोज का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो होता ही नहीं अपनी खूबियाँ दिखाने की, कहीं पे होता ही नहीं, अभी भी नहीं पता किधर है। ये ले, थैंक यू यार, नहीं कुछ कहना है? लड़की है क्योंकि मेरे पास भी ऐसा है कि मेरे पास 2 बहनें हैं और एक मैं खुद हूँ। आप क्या किया जाए तो उनको होगा कि इनको एक लड़की और 2 लड़के। ओके, थैंक यू यार। अच्छा, और जैन को क्या लगता है? वैसे मुझे लगता है नाइश है, लेकिन क्या बोलना चाहेगा जैन? मेरे पास तो एक भाई है, मुझे एक सिस्टर भी चाहिए। अच्छा, तो तू सिस्टर से प्यार करेगा या तो उसका डायपर चेंज करेगा? नहीं। क्यों?
ओके जोसेफ नहीं बोलता भी यकीन ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ मेरे पापा को हाँ मेरे पापा जवान इस तरह आपको क्या लगता है एक मुझे वो ये बेबी चाहिए और लड़का चाहिए ओ सारा यूंग चाहिए मासू का कि मम्मा का मम्मा का चलो जी तैयार हो जाओ एंड मासू के लिए क्या चाहिए नाइश है यूंग यूंग थैंक यू यकीम जोसेफ क्यों दे उसको कुछ नहीं चाहिए ओके उसको कुछ नहीं चाहिए मैं चाहूंगी कि पादरी नदीम आगे आ सके उनके पास 2 नाम है और 2 नामों का उन्होंने बताना है कि नामों का मतलब क्या है गुड इवनिंग। शोर बहुत डाला हुआ है आप लोगों ने, कईयों को तो आवाज ही नहीं उधर आती और उधर वालों ने अपना ही कुछ मजाक किया हुआ है। लेकिन 2 नाम है। कितने बेईमान हैं हम लोग, को ख्याल ही नहीं करते। हाँ जी शुक्रिया, इसको बंद कर दे जाए। किधर है भाई? जी शुक्रिया, प्लीज जरा। 2 नाम है तो ऑटोमेटिकली एक लड़की का है और एक लड़के का। वो सरोज किधर गया बेटा? वो कहाँ भाग जाता है? एक तो समझ नहीं आती हमें ना, बुलाए जरा उसको। ये उसका प्रोग्राम है, किचन में तो नहीं होगा। मुंडे दे प्यो नूं बुलाओ जी। शुक्रिया। ओ, लड़का हो या लड़की हो, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब फीडर छोड़ते हैं ना तो और बड़ी बोतलें इनके हाथ में आ जाती हैं, बस कंट्रोल कर लीजिएगा। और हमारे कान बचपन से बड़े खींचे गए हैं, क्योंकि जब आपका बड़ा ना पीता हो और आपका पादरी भी ना पीता हो तो फिर काम बड़ा सुधर जाता है, फिर आप सुधर जाते हैं, आपकी जिंदगी में चीजें सुधर जाती हैं। तो आज एक बेटे का नाम है और एक बेटी का, कि ये बच्चा आज आप इसलिए नहीं जमा हुए, खेलेंगे और खाएं पिएंगे और बड़ा कुछ कलाम की बड़ी खूबसूरत बातें आपने सुनी है, लेकिन इन दोनों नामों में से जौन सा नाम दिया जाए बस वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी हो कि उस बच्चे को हम खुदावंद की राह पर लगा सकें। और ये सबसे बड़ा काम जो है ना माँ बाप का होता है। आओ जी, आई। और बहुत दफा लोगों को पता चल जाता है कि बेटा होगा कि बेटी, कितनों को पता चल जाता है? नहीं बहुत दफा लोग कहेंगे नहीं जी वो औरत इस तरह के रिएक्ट कर रही है तो ये लड़का होगा या लड़की होगा, ये कोई ऐसे टोटके ही है ना। और लेकिन ऐसा भी जरूर है कि बहुत दफा खुदावंद आपके लिए चीजों को तब्दील कर देता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो 30 साल पहले एक नर्स थी जो हमारा बच्चा पैदा होने से पहले वो अल्ट्रासाउंड कर रही है और कहती है कि आपकी बेटी पेट में नमस्ते कर रही है। वो सुरीनामन थी और मैंने शाजिया को गुस्सा चढ़ गया, बाजी रोज उसे ये दुआओं में रहते थे कि जी बेटी क्यों? तो अब क्योंकि उसने बेटी बोला था तो दिल में 50% नहीं, नर्स ने बोला तो 100% बेटी होगी। तो बाजी रोज क्या पैदा हुआ था? बेटा। जी खुदावन ने बेटा। लेकिन जब आप दुआओं में रहते हैं तो वो बेटा या बेटी की बात नहीं है, लेकिन वो आपके दिल की ख्वाहिशों को पूरा करता है। पास्टर फादर नदीम थे यहाँ पर, तो इमीडिएटली उन्होंने कहा इस घर में आज दुआ कर रहे हैं और खुदावन ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि आपके बेटे का नाम रबी होना चाहिए। खुदा के खादम ने ये बोला और हुआ भी ऐसे ही। और खुदावन जो चाहता है वो करता है। 2 नाम है, एक है डेविड, क्या उर्दू में क्या होगा? इसका मतलब क्या है? बिलीवर्ड, खुदा को पसंद आया हुआ,
बड़े उसके करीब था, खुदा उससे प्यार करता था। और दूसरा नाम जो है ना वो लड़की का, वो भी डी से है। नहीं जी, डियाना, ऐसे ही। इसका मतलब है गॉड इज माई जज। तो जे कुड़ी पैदा होगी तो उन्हें राज करना जी। हाँ? और खादम होते हुए बहुत दफा खुदावन बातें बता भी देता है कि क्या होगा। तो मैं सोच रहा था कि दुआ पहले 2 बच्चों पे भी हमने ऐसे ही की कि खुदावन बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, हम उसके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उसको तंदुरुस्त रखे, खुदावंद उसके साथ हो। मैं फिर ना एक छोटा सा स्टिकर लाया था अपने साथ कि मैं क्या सोचता हूँ। तंदुरुस्ती बड़ी जरूरी है, हाँ? ईमानदारी बड़ी जरूरी है जो आपने सिखानी है। और अगर मैं आपको सरप्राइज करूं कि मुझे पता है तो सरप्राइज हो जाएगा ना। काके बैठ जाओ, आ जाओ। कौन लेके जाएगा इस बच्चे को? ये जेंडर रिवील होगी या बेटे को ले जाए? यस, हाँ जी, शुक्रिया। अब 2 नाम हैं और हम उनके लिए दुआ करेंगे। बेटा खासियत है वही। और वैसे मैं चाहूंगा कि अगर आप दोनों आ जाओ तो हम दुआ करते हैं दोनों बच्चों के लिए, जो नाम हमें मिले हैं 2 बच्चों के लिए भी। इसको पकड़ा दें, चाहे एक छोटा सा काम भी आपसे लेना है। आपको पकड़ा? वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? बेटी। काके आपकी? बेटी। बेटा? बेटी? चले, बेटी की ख्वाहिश है। थोड़े इसको खुदा क्या चाहता है? ये रियल वाला नहीं है। वो तो मेरे कहने को तो ये हमारा वाला नहीं, आप इसको बोलेगा। अभी नहीं जोर लगा। दोनों ही आ गए। ये तो दोनों आ गए। ये तो खुदावन ये चाहता है कि चाहे डेविड हो और चाहे डियाना हो, लेकिन वो तंदुरुस्त हो। और ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से आपने उसकी परवरिश करनी है। और अगर हम खुदावन से मिले हुए हैं और खुदावन के साथ हैं तो फिर खुदावन वो ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा जो आपके दिल की है। अब जैसा भी हो, अब मुझे लगता है कि ये जी बेटी भी बेटा ही होगा। उसने पढ़ लिया था, कहते ये वो नहीं है। ओके, चलो ठीक है। इसलिए मैंने एक को छुपा लिया था कि दोनों मिक्स हो जाए। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। नाम याद रखिएगा, गॉड इज माई जज, और दूसरा बिलीवर, डेविड और डेविड। तो खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती, सलामती दे और आपको इसी तरह अपने में कायम रखे। जी, थैंक यू पादरी नदीम। मासो एलिजाबेथ, अगर आप आगे आ सकते हैं। जी, मासो आपको क्या लगता है कि मैं ही शूफी हूँ? मेरी तो बेस्ट विशेस मैश के साथ है, क्योंकि मैश की जरूरत है। क्योंकि शरोज भी अकेला था, उसकी बहन कोई नहीं थी। ये 4 भाई थे और कोई बहन नहीं थी। तो अब जैन और छोटे को एक बहन मिलनी चाहिए। मेरी विशेष आगे खुदा की मर्जी, क्योंकि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ। हाँ, क्योंकि वो बहुत खफूलत होती है और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती है। लड़के थोड़े करते हैं लापरवाह, मगर लड़कियां बहुत खफूलत होती हैं, तो होना चाहिए। आपको थैंक यू मासो। जी, आप जा सकते हैं। मैं इस बात से मासो ने जो बात की है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी
कि मासो कह रही कि जो बेटी होती है वो बहुत खफूलुक होती है, और इस दिन पे मैं अपने पापा को बहुत याद कर रही हूँ। खाने लग जाओ शरोज भाई। नहीं कर पाती। जी मैं ज़फ़र अंकल और दीबा आंटी को भी आगे बुलाना चाहूँगी कि वो जाहिर कर सके कि उनको क्या लगता है कि लड़की है लड़का। जोसेफ खेलना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों के लिए कि खुदावंद ने पहले भी आपको ये नेमत बख्शी है और खुदावंद ने फिर से आप पे ये करम किया है और आप खुदावंद का इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। तो जो ये नेमत है ना, ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। कलाम में जगह जगह इसका बयान किया गया है और बहुत दफ़ा खुदा ने बहुत ही कहा है कि ये जो है ये अजर है खुदावंद की तरफ से। तो आप इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये बरकत बहुत बड़ी है खुदावंद की तरफ से। और खुदावंद आप दोनों को ब्लेस करे और आप अपनी नेमतों के साथ सारी जिंदगी एंजॉय करें अपनी लाइफ में। आमीन। हालेलुया। ये शुक्र है खुदावंद का कि जो भी खुदावंद अता करे उसके शुक्रगुजारी है। लेकिन मैं हमेशा एक ही हक में हूँ, सच्ची बेटी की। बिकॉज ऑल ये हमारी बेटी, इनको हमने हमेशा बेटी बोला है और ये जानती हैं कि मैं बेटियों से कितना प्यार करता हूँ। और मैं यही ख्वाहिश रखता हूँ कि वो बच्चा बेटी से खुदावंद से ब्लेस करे। हालेलुया। और जब वो दुनिया में आए सेहतमंद, तंदुरुस्त और रियल खुशंद एहतर लेकर खुशंद हो। हालेलुया। और बस यही बड़ी खुशी है कि बच्चा हमेशा खुशंद, सेहतमंद, तंदुरुस्त होना चाहिए। और बेटियां जो हैं हमेशा आखिर तक बाप के साथ रहते हैं। क्यों बेटी? एक मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई है, हालेलुया, सलीमा की बेटी। वो सब जानते हैं कि मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, क्योंकि हमने जब तक देखा है बेटी जिस उम्र में भी होगी पीछे जरूर मुड़ के माँ बाप का ख्याल करती है, देखती है। हालेलुया। और बेटे थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं किट्टू को और केविन, वीरेन भाई, इमानुअल भाई, ये जो जी ये वो भी आगे आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं मामू से पूछूंगी, जान मामू, vad tänker meisje of jongen? Je moet wel hier staan. हम चाहते हैं लड़की, क्योंकि है ना, क्योंकि बहुत लड़के आ गए, अब एक बार लड़की भी आ जाए। ओके, आप बैठ सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा, लड़की या लड़का? मुझे लगता है लड़की होगी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपने पिंक पहना। वो तो दोनों चीजें हैं। लड़की 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 की साइड पर। थैंक यू। इफ्रान, मुझे वो कहूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती लोगों को। इफ्रान, तुझे पता चला कौन से नाम है? नाम नहीं सुना? उन्होंने दो नाम चूज किए, एक लड़के के लिए दाऊद और लड़की के लिए दियाना। ये इफ्रान की ख्वाहिश है कि जब जैन पैदा हो कि तभी लड़की हो और उसका नाम डियाना रखे। तो अब इफ्रान बता, तुझे क्या लगता है, मैश हो फिर? Ich denke, dass der Mais schon.
Waarom Diana? Waarom Diana? Nee, het zou nu wel leuk zijn in onze familie als we een klein nichtje erbij krijgen. Dat zou heel mooi zijn. आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि जैन का नाम भी इफ्राम ने रखा था और अगर आज लड़की हुई डियाना तो वो भी इफ्राम ने तो इफ्राम के लिए तालियां। आप शिरोज के बेस्ट फ्रेंड। या अस्सलाम एवरीवन। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पहना तो मैंने ब्लू है ये सबको सलाम। मुझे लगता है कि लड़की क्योंकि मेरी भाई का ख्वाहिश है और बाजी का ख्वाहिश है भाई भी उनको एक बेटी होगी। ओके हमारे घर में मोस्टली लड़के ही होते हैं जो हम देखते हुए आ रहे हैं बट आई होप इस दफा लड़की हो और हम उसको बहुत अच्छे से वेलकम करें और खुदा करें कि भाभी की सेहत अच्छी हो, बच्चे की सेहत अच्छी हो और that's it. इधर भी खड़े हैं। क्योंकि वो पीछे वो लगना चाह रहे ना, वो पीछे जो लगा हुआ है। दिल तो कर रहा है कि लड़की हो क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश भी है और इस वक्त नीड भी और कंप्लीट फैमिली भी गर्ल से हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं फीलिंग आ रही है कि लड़का हो। ऐसा मैं पहन के भी ब्लू आया हूँ लेकिन खुदा ने आप लोगों को बेटी दी जो आपकी विश है। हाँ मेरा भी इसी तरह है कि शरोज भाई की सोनिया की दोनों की दिली ख्वाहिश है कि खुदा उनको बेटी दे और मुझे लगता है कि बेटी ही होगी और मेरे पास भी आप लोगों के लिए नाम है एक बेटी के लिए ऑफ कोर्स या क्योंकि जैन है ज़फ़ान है तो अगर खुदा बेटी देता तो ज़रूर उसको ज़फ़ायर आप लोग बोल सकते हैं। हाँ मेरी भी जो पहन के तो मैं वैसे ब्लू आया हूँ लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लड़की हो और मेरा दिल भी कह रहा है कि लड़की होगी। आई विश कि इनकी फैमिली कंप्लीट हो, वैसे बेटा भी हो तो नो प्रॉब्लम लेकिन बेटी हो। ये कलर तो मैं कोई नहीं पहन के आया लेकिन मुझे लग रहा है कि बेटी है। गर्ल डिस्टर्ब हो रहे हैं। कलर तो कोई नहीं मैं पहन के आया ब्लू पिंक में से लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़की। अच्छा मेरे शरोज जो आज रिमार्क करने यही होंगे कि जिस तरह तेरी वाइफ एक खूबसूरत और लविंग केयरिंग एहसासमंद हर एक के साथ इसका रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत है और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस बार खुदा आपको जो है वो बेटी दे, ठीक है? तो बाकी दोनों खुदावन की देन है और खुदावन ब्लेस करे लेकिन बेटी का सोनिया शिरोज being a uncle बेटा सुन ले क्या बोलना क्या है दिमाशी मैंने पिंक पहना है तो मेरी भी यही दिली ख्वाहिश है कि खुदावन इनकी फैमिली को कंप्लीट करे और जो
बच्चा या बच्ची आने वाली है सेहतमंद, तंदुरुस्त हो और इनके लिए खुशियों का बायस बने। आमीन, आमीन। और मेरी खुदावंद से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आए सेहतमंद हो और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, जो मेरा है, कलर तो मैंने पहन लिया है ठीक है ना, बेटी का, तो खुदावंद आपको बेटा या बेटी, लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो बेटी की तरफ से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। सबने सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, हेल्थ की बात की कि बेटा हो या बेटी हो हेल्दी होनी चाहिए। मैं सिर्फ आप सबको एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन है जो चाहता है या सोचता है कि आज जेंडर रिवील में बॉय होगा? कौन कौन है? आप सारे हो? सारे नहीं, सारे नहीं है, 3 हाथ आए हैं, अभी 3 है। निराश होने वाले हो क्योंकि हम सारे पिंक टीम के हैं। सारे पिंक वाले शोर बचाओ। हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ, और हमारी ये ख्वाहिश है कि प्लीज बेटी हो। बाकी जो खुदाबंद है, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। Ik zou graag Jessica en Tony भाइयों naar voren willen. जी, उससे पहले रॉबिन अंकल जी, आपको क्या? अनिल नहीं, अनिल वो है सत्यवारी। हेलो, जरा तवज्जो फरमाएं प्लीज। मामा, रिया भी ऑनलाइन है। हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी होती है होता है। ख्वाहिशें सबकी है और होनी भी चाहिए, जो आप अपनी रिक्वेस्ट खुदा के आगे कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर इनके तीसरा बेटा भी आया तो फिर 3 बेटियां हो जाएंगी इनके पास। और कितनी बेटियां हो जाएंगी? 3 बेटियां। और ये वही लोग हैं जो समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, और अगर बेटी आई तो 3 बेटे फिर हो जाएंगे। तो ब्लेस यू जी, खुदा बरकत दे आपको। आपके लिए, क्योंकि पहले इनके 2 बेटे हैं, और शरोज भाई की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी भी हो। और आज जिस तरह शरोज भाई की मैं हंसी देख रहा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि बेटी है। बाकी बेटी हो या बेटा हो, हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि ये जिस तरह से उनकी पेरेंटिंग करेंगे, हमारी यही ख्वाहिश होगी कि जो भी हो सेहतमंद हो, और बाकी तो जो भी होगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा कि उनके माँ बाप शरोज और सोनिया। बाकी 80 से मुझे लग रहा है कि बेटी है। रेस्ट ऑफ इट 80 से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूँ इनको, तो इस वजह से। ओके, थैंक यू। तो पहले इससे पता तो नहीं है ना आपको? नहीं पता कि नहीं, इनके पास ऑलरेडी 2 बेटे हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्हें पता है हाउ टू रेस चैंपियंस, राइट? इज़न्ट इट? किस ने जैन की तस्वीर देखी है अल्बर्टाइन में फुटबॉल के प्लेयर्स की? सबूत है कि चैंपियंस इन्हें रेस करने आते हैं। सो दैट्स गुड। मगर हम जानते हैं कि खुदावंद को और हम सबको बैलेंस बहुत पसंद है। हमें पसंद है मोहब्बत और थोड़ा मतलब नॉटीनेस अच्छी लगती है। सुपर हीरोज घर में पसंद है हम सबको, मगर हमें साथ थोड़ी सी मोहब्बत और स्पार्कल भी पसंद है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वाह, आपको पता ही मेरी क्या ख्वाहिश है इस वक्त, मगर मेरी शर्ट का कॉलर गंदा था, उससे मुझे पहननी पड़ी। और हाँ, जो बात है मगर हम चाहते हैं लड़की हो, क्योंकि कोई होना चाहिए घर में जो लड़कों को बता सके कि कैसे उन पर राज किया जाता है। तो यस, दिस इज माय पोजीशन।
Tony van, wat denk je? Is het een meisje of een jongen? Nou, ik weet het niet. Maar als het maar gezond is, hè. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben er zelf ook 3. Ook 2 jongens en een meisje. Dus meisje zou leuk zijn. En Jessica, wat denk je? Oké. Bijna. Vriendin van Sonia. Chandriela. Chandriela, wat denk je? Is het een meisje of een jongen? Ik hoop een meisje, maar als het gezond is. Dankjewel. Last but नहीं अजीम अंकल पहले अजीम अंकल को बयान दिलाते नहीं पहले अजीम अंकल दादा है दादा देखो जी दादा है बहुत घट लोगों ने तालियां मारी कहना है 12 वाली बेर जरूरत लग जाए। हाँ जी, हमारा जो ख़ानदान है ना उसमें जो बेटियां ना वो कम है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी ये बोला था खुदावंद करे कि हमें बेटी मिले, लेकिन खुदावंद ने बेटा दे दिया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। लेकिन अगर पोती आ जाएगी तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी, अगर पोता आएगा तो भी खुशी होगी। तो उसके लिए यह है कि सोनिया के लिए ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा इसको और जो बच्चा है उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है ना वो बेटी की है। थैंक यू वेरी मच सोनिया एंड शरोज। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा इस बहुत बड़ी खुशी पे। अगर मैं अपनी ख्वाहिश की बात करूं तो मुझे पर्सनली बेटे बहुत पसंद हैं और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करूं तो दे ऑलरेडी हैव बॉयज, सो इनको बेटे की तो भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं जो पहले भाई करके गए हैं तो वी नीड अ गर्ल, आई नीड अ गर्ल फॉर देम। और बेटी एक्चुअली क्यों मैं चाहता हूं इनके लिए हो, 2 भाई हैं और उनके लिए एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो उन दोनों भाइयों का ख्याल रखे। मुझे कभी कभी ना मेरी अपनी जो बेटी है हिमल, मुझे बुखार होता है या छींक आती तो आके पापा आपको क्या हुआ, पापा आपको क्या हुआ, पापा आपको क्या हुआ। तो लेकिन ये जो छोटा आइवन ये नहीं आता, ये तो मुझे किक मारता है लेटा हुआ है उठ खड़ा हो। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैं ये चाहता हूँ कि जैन और ज़फ़ान के दरमियान एक बहन होनी चाहिए जो उनका ख्याल रखे, उनके पापा का ख्याल रखे, उनकी मामा का ख्याल रखे। तो आई नीड अ गर्ल फॉर देम। थैंक यू वेरी मच। जुगनू अंकल, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि शायद इनको पता है पहले से। आई डोंट नो क्योंकि अक्सरियत में देख रहा हूँ कि बेटियों की फेवर में है, पिछले साल भी। तो बेटा हो या बेटी हो, खुदावंद की बरकत है। तो मेरी वैसे दिली ख्वाहिश है कि ये बेटी हो, और बेटी और बेटा इसमें दोनों का प्यार होता है। जो बेटी है वो बेटे से भी बढ़ के प्यार करती है। तो मेरी अपनी जो सोच है मेरे ख्याल में बेटी होनी चाहिए। जी शरोज भाई, सबसे पहले आपको मुबारक। और जैसा कि सबने बोला है बेटी की तरफ, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ तो जो है ना, मैं जब काम से थका हुआ आता हूँ ना तो मेरा चेहरा देख के समझ जाती है कि पापा थका है। तो रात को सोने से पहले मुझे दबाने आ जाती हैं। तो इसलिए जो है ना मैं भी बेटी की तरफ हूँ जी, क्योंकि खुदावंद ने आपको बेटे दिए हुए हैं तो उनकी बहन बहुत जरूरी है। और शरोज भाई की तरफ भी कोई ना कोई होना चाहिए। बेटे मामा की तरफ होते हैं तो शरोज भाई की साइड भी होनी चाहिए कोई ना कोई। गॉड ब्लेस यू जी। और सबसे ज़रूरी हमारी बहन को खुदावंद ज़िंदगी तंदुरुस्ती सलामती अता करे, और बच्चे की भी सलामती हो और हमारी बहन की भी सलामती हो। थैंक यू। मैं जाज अंकल को आगे बुलाना चाहूँगी।
शहरोज और सोनिया, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये सारे गल तो आते जो मैं तुम गल करता इन्हें सारे पता कि धी आउंदी है बिकॉज व्हेन वी गॉट आवर फर्स्ट बॉर्न, तो मैं अपने स्कूल में था, मुझे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा बेटी है, तो दे नो ऑलरेडी। एंड आई ब्लेस यू शहरोज एंड सोनिया, बिकॉज अगर हम गुलबाज भाई को याद करें, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर आदमी नहीं देखा। गुलबाज भाई से बेहतर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यू आर लाइक योर मामू, यू आर लाइक योर फादर। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुदा आपको बेटी दे। है मेरा रोम रोम रजिया किते कोई थोड़ ना दिसदी, मैं मंगा होर की रब कोड़ो किते कोई लोड़ ना दिसदी, किस मासूम जे चेहरे ते मेरी हर पटकन मुकीए, मेरे मोढे ते सिर रख के मेरी कायनात सुतीए। शरो साहब, जब आप ये बात उसको याद करवाएंगे हर दिन कि छोटा सा काका पापा ने उठाया हुआ था, तानू कोई गल याद नहीं रहनी उस्ताद जी। I have a son, or he's one, but he's bigger than an army. किन्नू खुदा ने पुत्र देता है कि मतलब he's busy with gym for 4 days, he's busy with football for 3 days. शहरोज, आपको याद रहेगा आपके बेटे ने पहली किक कब लगाई थी फुटबॉल को, आपको उनका बचपन का लहजा याद रहेगा, आपको उनकी शक्ल याद रहेगी, उनकी सूरतें याद रहेगी। लेकिन बेटियां 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 बेटियां, खुदा की कसमें, जब ये पैदा होती है ना हमारे घर में, तो ये जो रोशनी है ये नूर में बदल जाती है। दे डोंट जस्ट स्टे लाइट्स, ये नूर बन जाती है। बेटे बहुत अहम है। लिखा है जवानी के बेटे जोरावर के हाथ में तीर की मानंद है, और मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश इनसे भरा हुआ है। खुदा ने आपको 2 बेटे दिए हैं, लेकिन बेटियां 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 जिनके बारे में हमारे दोस्त वो जो ख़ुरानिगन में है क्रिश्चियन शायर, वो कहते हैं कि घर में रोशनी की कमी सी रहती है घर में जब बेटियां नहीं होती। तो आप देखेंगे जिस दिन ये पैदा होगी ना, आपके घर की रोशनियां जो हैं वो नूर में बदल जाएंगी, नूर में। बेटे जरूरी हैं। शहरोज सलीम जैसे बेटे, अशबान जान जैसे बेटे, शहरून जैसे बेटे, साइमन जैसे बेटे। शहरून अच्छा, जिस दिन मुझे पता चला ना शहरून ओल्ड लासालियन है, तो ही इज ओल्ड लासालियन बिकॉज आई एम ओल्ड लासालियन। आई एम टेक्निकली आई एम हिज टीचर, तो मेरा इसको ना पास्टर कहने को दिल नहीं करता है ना, क्योंकि नाउ ही इज माय काइंड ऑफ माय सन। शहरून आपके लिए, तू नए ते ठग जानाए, तू नए ते ठग जानाए, बेरब जाने की लगनाए, ना जिगर नु अग जानाए। तो ये बेटे जो है ना, बेटे जब अजीम भाई की तरह, पास्टर पैगानी की तरह, पास्टर सरवर एरे की तरह, पास्टर नदीम की तरह, जब ये आपके सामने खड़े होंगे और खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि खुदा इनके जबान में आपसे बोलता है। लेकिन ये बेटियां जब खुदा की सताइश करेगी, सोनिया की तरह, मैंने इसको देखा है, सूली पे लटका नासरी, और सारा की तरह, और जैसी की तरह, और अरूश की तरह, और मरियम की तरह, और ट्रीजा की तरह। ये नूर होती है हमारे घर का, ये रोशनी होती है। अशबान भी है यहाँ, मेरा बेटा जो खुदा से बड़ा प्यार करता है।
ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। You are blessed, you are going to get both। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूं, आपसे बड़ी बातें कर ली, बच्चों के साथ एक बात करना चाहूँगा। आपका बाप और आपकी माँ आपको परवान चढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो जो बात मैं करने लगा हूँ वो बेशक एक बाप की बात है, लेकिन इसको एक बाप और माँ दोनों की बात जानिएगा, क्योंकि जब ये बूढ़े हो जाएंगे, जब इनमें ताकत नहीं रहेगी, जब इनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो इनकी वाहिद आस आप होंगे। कब आप इनके कमरे में झांकें, कब इनसे बात करें, उस वक्त सिर्फ ये एक बात की तलब करेंगे और आपसे एक सवाल करेंगे। बाप पे लिखी गई है, लेकिन मैं माँ के अंदाज में भी करूंगा। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब देखे, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। पास्टर शरून साहब, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है। कभी तो सुनो मुझसे मेरे लाडलो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो मुझसे कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर रही है तो सोचता हूँ, गुजर गई है जो शाम क्या है। मुझे बताओ मेरा मकाम क्या है। थैंक यू, जीते रहे। मोटा बच्चा साइमन भाई। हाँ जी, तो टाइम आ गया है। कौन रेडी है? सब रेडी है? मैं मामा को, दादो को, जैन, अनाया, मामा चांद, इब्राहिम, हैरी, राजा, किट्टू, जो पकड़ लो ना। और जो जितना आगे आना चाहते हैं ओके। ये किसको मैं दूं? मुझे दे दे। लड़की है, नजर आ गया। ओके, हम काउंट करेंगे सब मिलके, ठीक है? किट्टू, जोसेफ को भी लेके आ जाओगे? जल्दी जल्दी जोसेफ जल्दी। ओके, सब आ गए? ओके, बड़ा दोस्त ओके, सबकी अटेंशन इधर है। ठीक है, चलो कर लिया, रेडी? मुझे
अगर चल गया बीच में ना सारा मोमेंट। एक मिनट पहले को फिक्स करना कि कैसे खुलता है। ओके, हो गया। ओके, बीच में आ सकते हैं सोनिया बाजी और शिरोज भाई। सोनिया बाजी बीच में खड़ी हो सकते हो, बीच में खड़ी हो सकती हो दोनों। हाँ, ऐसे। ओके, 10, 9, 8, 7